ये बात बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। ऑनलाइन मीटिंग पूरी रिकॉर्ड है। मैं सभी पत्रकार भाइयों से कहना चाहूँगी कि आप लोग उस रिकॉर्ड को देख लीजिए। बिल्कुल आज शासन के आदेश के हिसाब से आज ऑनलाइन महासभा हुई है और अच्छे ढंग से हुई और पहला तजुर्बा था। हमारे मालेगांव शहर के लोगों को ऑनलाइन मीटिंग में पहली मर्तबा का तजुर्बा हुआ है। अब थोड़ी बहुत टेक्निकी खराबी तो हो सकती है बस, और बाकी बहरहाल मीटिंग बहुत अच्छे ढंग से हुई। और इस मीटिंग के अंदर आज जितने भी विषय थे ये सब विषय, ये पूरे विषय पास हुए और सभी विषय जो है हमारे शहर के हित के विषय थे। एक विषय हमारे साइजिंग वालों का एक विषय था। साइजिंग वालों को, प्लास्टिक कारखानेदारों को किस तरीके से राहत मिले, उसके लिए हमने आज ये विषय लिया था और आज ये विषय को मंजूरी दी गई और इस विषय के ऊपर काफ़ी चर्चा भी हुई। अब ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से हमारे साइजिंग वालों को, प्लास्टिक वालों, कारखानेदारों को किस तरीके से यहाँ पर शहर में फ़ायदा मिले, क्योंकि इससे मुंसलिक हमारा शहर है। ये हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी है, तो इसको बचाने के लिए हम पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इनको कैसे राहत मिले उसके लिए हम ऊपर तक के इनकी रहनुमाई करेंगे। अपोजिशन नहीं बोल रहे हैं कि हमारे को बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये बात हमारे माइक जो है म्यूट कर दिए जा रहे थे, इस तरह की बातें, ये बात बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। ऑनलाइन मीटिंग पूरी रिकॉर्ड है। मैं सभी पत्रकार भाइयों से कहना चाहूँगी कि आप लोग उस रिकॉर्ड को देख लीजिए। हर एक को मौका दिया गया है, हर पक्ष के लोगों को मौका दिया गया है और हर पक्ष के लोगों से की राय जानने के बाद ही विषय को मंजूरी दी गई है। उसमें ऐसा हमने किया नहीं कि किसी की बात को नज़रअंदाज किया गया हो। आप लोग ऑन रिकॉर्ड उसको देख सकते हैं। नगर सेवक जो बार बार बोल रहे थे, और सबसे पहली बात कि जिनकी यादी पर जिनका विषय होता है उनकी बात को हम सबसे पहले उनको मौका देते हैं कि आपकी यादी पर विषय है तो बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। तो सभी को बराबर सुना गया और मीटिंग को आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से देखिएगा। मीटिंग अच्छे ढंग से चली है और पहला तजुर्बा था हमारे प्रशासन के लोगों का भी, उसमें वो लोग कामयाब भी हुए हैं। अब थोड़ी बहुत टेक्निकी अगर ख़राबी के कारण कुछ हुआ भी है तो उसको तो नज़रअंदाज करना चाहिए। ऐसे प्लास्टिक कारखानों का मामला ऐसा है कि उसके पीछे भी कई हज़ार मजदूर उसके अंदर काम करते हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए हमारा भी मकसद यही था। सियासत राजकारण चलते रहती है, आती जाती रहती है, उसका कोई विषय नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी सनत का विषय है और हमारी सनत जिंदा रहेगी तो शहर चलेगा। इसके लिए हमारा मकसद यही था कि ये विषय लेकर के हमने तो, हमारे पास तो संगठन के लोग बाद में आए, लेकिन ये विषय हम पहले ही महासभा के अंदर ले चुके थे, प्लास्टिक का भी, साइजिंग का भी एजेंडा। हम उसको पॉजिटिव करने वाले लोगों को उसका फायदा मिल सके और शहर हमारा सही ढंग से चल सके, ये हमारा मकसद है। कोर्ट मैटर है, लेकिन कोर्ट मैटर के ताल्लुक से वो गवर्नमेंट उसके ऊपर निर्णय देगी, लेकिन हम अपना जो ठहराव आज किए वो हम फेवर में देने वाले हैं, फेवर में हमारा काम करने वाला है। बाकी फिर गवर्नमेंट निर्णय लेगी। रह गया उस जगह का कन्फर्मिंग जोन और नॉन कन्फर्मिंग जोन का विषय जो है उसके ताल्लुक से बराबर ये रूल बाद में आए हैं, पहले ऐसा कुछ था नहीं।
लेकिन नए नए रूल बनते हैं गवर्नमेंट के, नए नए रूल के मुताबिक आज भले ही हमारी साइजिंग उसके अंदर नहीं बैठ पाती होगी, प्लास्टिक कारखाने नहीं बैठ पाती होगी, लेकिन अभी हदवाड़ी का जो विषय है, जूने शहर के अंदर कम साइजिंग है, लेकिन बाहर कुछ साइजिंग ज़्यादा है ना। तो हमारा जो नया 6 गांव का जो हदवाड़ हुआ है मालेगांव कॉर्पोरेशन का, उसका डेवलपमेंट प्लान जो नया बनेगा डीपी प्लान, वो डीपी प्लान के अंदर उसका बाकायदा सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। वो क्योंकि जब डीपी प्लान बनता है तो उसी के अंदर आरक्षण रखा जाता है कोई भी चीज़ का, और हम ये पूरा कोशिश करने वाले हैं कि उसके अंदर हमारे साइजिंगदारों को, हमारे कारखानेदारों को, प्लास्टिक कारखानेदारों को उसका पूरा लाभ मिल सके। आगे हम उसके ऊपर रास्ता निकालने वाले, और करीब करीब मैं समझता कि उसका भी हमारा पूरा प्रोसीजर हो चुका है, और जल्दी ही वो काम अंतरिम इंशाल्लाह 1 महीने 1.5-2 महीने के अंदर वो पूरे डीपी प्लान का काम हदवाड़ का शुरू हो जाएगा। ये साइजिंग वालों को ढील जैसी मिलती ना, ये फिर से प्लास्टिक जलाने के ऊपर आ जाते हैं और गांव को नुकसान। मैं हमारे साइजिंग चलाने वाले भाइयों से कि वो लोग प्लास्टिक ना जलाए, आगे इससे परहेज करें। इसलिए नहीं करता हूँ, उनसे अपील भी करता हूँ कि भाई ये हमारी अपनी सनत है, तो हम कई गलती में नहीं आना चाहिए। जो हो गई गलती उसको भूल जाओ, आगे जब चलना है तो आगे के लिए कम से कम जब ढील नहीं मिलेगी, जब बल्कि अपने पूरी तरह से कानून की तरफ बैठ जाएगी, तो हम ऐसी कोई चीज़ हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए जिससे हमको बाकी आगे फिर तकलीफ उठाना पड़े। और कुछ शहर के अंदर इस तरीके जो सनत दुश्मन है ना, वो दोबारा हमारे खिलाफ जाए, ऐसा काम हम भी ना करें। ऐसे ही प्लास्टिक कारखानेदारों से मुझे बोलना है, आप लोग रिसाइकलिंग करते हो या करेगी, तो मेरी गुजारिश है कि तुम इसका प्लान जहाँ से आप लोग लाते हो प्लास्टिक, चाहे वो थाना खाड़ी से लाते होगे, पूना खाड़ी से लाते होगे, जहाँ से भी डंपिंग ग्राउंड से लाते होगे, आप वहीं से उसकी सफाई करके रिसाइकलिंग करके साफ पन्नी मालेगांव के अंदर लेकर आए, ताकि आप लोग को भी कभी दिक्कत नहीं होगी, शहरियों को भी कभी दिक्कत होगी नहीं, और पॉल्यूशन उसके वजह से होगा नहीं।